हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग में इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स रह सकती है आपको लेकर के, क्या इमोशंस होंगे उनके उनकी तरफ से, क्या एक्शन आ सकता है, वो क्या एक्शन लेंगे लेंगे भी या नहीं लेंगे, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। आपको पता है रीडिंग के बारे में कि जो ये सारी रीडिंग्स होती हैं ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जिस दिन भी आप रीडिंग देखोगे उस रात के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेशल जेंडर के लिए या किसी स्पेशल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग नहीं है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख सकते हो, आप मेल हो फीमेल हो देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है तो आप देख सकते हो, कोई भी हो आप देख सकते हो रीडिंग को, कभी भी देख सकते हो। जिस दिन देखोगे उस रात ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो मुझे मैसेज भी आया बहुत लोगों का व्हाट्सएप पे भी, एंड कमेंट में भी मुझसे एक ने पूछा कि अभी तक आप रीडिंग क्यों नहीं लेके आए थे। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। 3-4 दिन बिल्कुल ही मैंने कोई काम नहीं किया। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही नॉर्मल कोल्ड फीवर, और मैंने उसको इग्नोर कर दिया और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई मुझे। मैं फ़ीवर हो तो चलो फिर भी ठीक है, बट मैं अपना कोल्ड अगर इग्नोर कर देती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने सेम वही किया, मैंने कोल्ड बिल्कुल इग्नोर कर दिया और मेरा गला बिल्कुल बैठ गया। मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, मैं इशारों में बातें कर रही थी या फिर लिख लिख के। इतनी परेशानी हो गई थी मुझे बोलने में, गले से बिल्कुल ही नहीं आवाज़ आ रही थी। तो अब धीरे धीरे ठीक हुई हूँ। अभी भी जैसे कि नहीं बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, सांस जैसे फूलती है ना, ऐसे हो रहा है बोलने में। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। और वैसे भी रीडिंग जो है वो टाइमर सेट करके तो मैं कभी भी नहीं करती। मैं क्या, कोई भी रीडर नहीं करता। जितनी एनर्जी रिसीव होती है उतना हम बताते हैं, उतना करते हैं रीडिंग। ये नहीं होता कि टाइमर लगा दिया कि आज रीडिंग तो 10 मिनट की होगी या आज रीडिंग 5 मिनट की करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको पूरी क्लैरिटी देने की। और तो बने रहिए रीडिंग में, हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग लेनी है अगर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल लेना है तो क्रिस्टल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता ही है कौन से क्रिस्टल्स होते हैं मेरे पास, उनके क्या फ़ायदे हैं, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाइए वहाँ जाके देखिए, वहीं मेरा नंबर है। मुझे ये भी मैसेज आता है कि मैम आपका नंबर शो नहीं हो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर शो क्यों नहीं होता? आपको नंबर है तो 8285750111 नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जा कर के। और अगर आपको नहीं शो हो रहा हो तो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है आपके व्हाट्सएप में, सॉरी आपके यूट्यूब में और मेरी यूट्यूब में, वो आप ही जानो। लेकिन नंबर है मेरा, कोई भी आपको परेशानी है आपके रिलेशनशिप से, करियर से, फैमिली से, मैरिज से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कोशिश करूँगी इस रीडिंग में थोड़ा सा, आज मैं गाइडेंस भी देखने वाली हूँ, डिवाइन की क्या गाइडेंस है, एंड लव मैसेज और रीडिंग। तो देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी, आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। तो मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए। डिवाइन उनकी सच्ची भावनाएं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, आज रात वो क्या सोचेंगे आपके लिए, इस रीडिंग के मीडियम से आपको बताएं। होप आपने कर लिया होगा। बहुत ही शांत एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की आज रात। एक होता है ना कि कोई पर्सन कोई बात कर रहा हो या कुछ सोच रहा हो तो बहुत हड़बड़ी में सोच रहा हो, अभी कुछ सोच रहा है, थोड़ी देर में कुछ सोच रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही शांत एनर्जी रहने वाली है। जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे कंटिन्यूसली उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। फोकस किसी एक जगह पे ही रहेगा उनका, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक बात पे।
अगर आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है तो वो उस लड़ाई के बारे में ही सोचेंगे। आप दोनों के बीच का जो अच्छा टाइम था वो उस बारे में नहीं सोचेंगे, बस उस कलेश के बारे में ही सोचेंगे और आपसे वापस से लड़ाई कर सकते हैं। अगर आपने उनके साथ अच्छा भी टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों की मीटिंग अगर हुई है, अगर आप दोनों की हाल फिलहाल में बात हुई है, अगर उन्होंने आपको कॉल किया है या आपने उनको कॉल किया है, यहाँ मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल आई है। अगर आप दोनों की बात हुई है तो वो उस बात जो बातचीत आप दोनों के बीच हुई है उसके बारे में सोचेंगे। मतलब जो चीज़ अभी हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच हुई है ना, वो आज रात उसी चीज़ के बारे में सोचने वाले हैं डीपली। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में किसी और से कुछ पूछने वाले हैं, या कुछ बात करेंगे या कुछ शेयर करेंगे आपसे रिलेटेड या आपको लेकर के कुछ। वो पर्सन जिसके साथ वो बात करेंगे, शेयर करेंगे, उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है या फ्रेंड कोई हो सकता है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है आपका उनका, जो आप भी जानते हो और वो भी जानते हो उनको। ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है। मैं बता तो रही हूँ कि जो पहली एनर्जी उनकी क्या फील हुई, कि जो आप दोनों के बीच अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ हुई है उस चीज़ के बारे में ही वो कंटिन्यू सोचेंगे, और इस बारे में वो किसी से बात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं आज रात। मे बी उनकी कोई एल्डर सिस्टर है या यंगर सिस्टर है, कोई ब्रदर है, फ्रेंड है, कोई है जो आपके बारे में जानता हो, तो उससे डिस्कस करेंगे। सॉरी। तो वो उससे डिस्कस करेंगे आप दोनों की प्रीवियस मीटिंग के बारे में या जो बात हुई है उसके बारे में। एंड जो पर्सन जो रिस्पॉन्ड करेगा वो ठीक ही करेगा, ऐसा नहीं उनको कुछ भड़काएगा या कुछ उल्टा सीधा बोलेगा आपको लेकर के। वो भी ध्यान से सुनेगा उनकी बात, उनको अप्रिशिएट ही करेगा आपके रिलेशनशिप को लेकर के। अगर मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से अगर बात नहीं हो रही है आपकी, तो वो आज रात इस चीज़ की प्लानिंग करेंगे कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, किस बात को लेके आपसे बात की जाए। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके जो भी पार्टनर हैं उन्होंने ही आपसे कांटेक्ट ब्रेक कर दिया, कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे, हमें नहीं रहना साथ में वगैरह वगैरह, और तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या बोल के आपके पास आएँ, क्या बात करें? तो कोई रीज़न होना चाहिए, कोई बहाना होना चाहिए। तो मे बी अगर आपने कोई पोस्ट अपनी डाली हुई है इंस्टा पे, एफबी पे, तो उस पे कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो। और नो कॉन्टैक्ट में ही नहीं, मतलब जैसे बात अगर नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तब वो ऐसा करेंगे। मतलब कोई एक इनिशिएट, कोई एक जेस्चर उनकी तरफ से आज़ाद आपको मिल सकता है, उनकी तरफ से आ सकता है, कोई एक जेस्चर। मतलब उनकी तरफ से ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, वो भी अभी अभी भी इंटरेस्टेड है वो आप में। अगर वो चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कुछ करने नहीं वाले। कुछ प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में, और उस प्लानिंग को लेकर के बहुत डीपली थिंकिंग करने वाले हैं आज रात। डिज़ायर्स बहुत होंगी उनको आपके लिए, क्रेविंग। अगर आप लोग अभी न्यू न्यू रिलेशनशिप में आए हो, तो आपके जो पर्सन हैं वो आज रात को मैं देख रही हूँ कि वो इतना डिज़ायर करेंगे आपके लिए, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतना डिज़ायर करेंगे, ड्रीम करेंगे आपके साथ शादी, फैमिली, रिलेशनशिप, तो बहुत आगे का सोचेंगे वो। और मे बी आपको बोले भी इस बारे में, बताए भी आपको वो कि वो ये सब सोच रहे हैं आपके बारे में, शादी का सोच रहे हैं, फैमिली, मतलब आगे बच्चे बच्चे, बहुत कुछ, बहुत बड़ा बड़ा प्लान कर रहे हैं वो। तो डिस्कस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं आपको। बहुत ही पैशन है उनके मन में आपको लेकर, बहुत पैशनेट देख रही हूँ मैं।
पॉजिटिव थिंकिंग है। मुझे अभी तक रीडिंग में कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आया कि कुछ भला बुरा सोच रहे हैं या कुछ लड़ाई का सोच रहे हैं। हाँ, जिनकी लड़ाई हुई है, मैंने पहले ही बताया कि जो चीज़ सोच रहे हैं ना वो कंटिन्यू सोच रहे हैं। तो वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अभी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। डिज़ायर्स बहुत हो सकती हैं उनको आज रात। मे बी किसी किसी को मिडनाइट में कॉल आ सकती है आपके पर्सन की। फिज़िकल डिज़ायर होगी उनकी, एंड वो आपको बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं इस बारे में, अगर आप इतना ओपन अप हो तो। मुझे यहाँ पे मिडनाइट में कॉल आती हुई नज़र आ रही है कि मिडनाइट में कॉल आ सकती है आपके पर्सन की। मिडनाइट मतलब 2 बजे के बाद, 3 बजे के बीच में, 1 बजे के बाद ऐसे। कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप तक आने की। कुछ ना कुछ बहुत सोच रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना ढूँढ रहे हैं आपसे बात करने का वो फिर से। एंड मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन से आपकी बात हुई है और आपने इतना शो नहीं किया उनको जितना पहले इंटरेस्टेड शो करते थे, कि हाँ उनका फ़ोन आया और आपने बहुत अच्छे से बात कर दी, बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया, फूलों का हार पहनाया उनको, उनकी आरती उतारी, अगर आपने ऐसा किया था, तो वो होता है ना, फॉर ग्रांटेड हर कोई लेता है, जितना आप झुकोगे ना लोग उतना ही झुकाएंगे आपको। तो अगर जिन लोगों ने बिल्कुल नॉर्मली बिहेव किया है, जैसे उनको ना कोई खुशी हुई है कि आपकी कॉल आ गई तो उनको वो बहुत खुश हो गए, मतलब आप, और या फिर जैसे समझ रहे हो कि फ़ोन जैसे कि कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तुम हमसे बात करो ना करो, इस तरह से अगर आपने ये वाला एटीट्यूड दिखाया है, तो शॉक्ड है आपके इस एटीट्यूड को देख के कि इतना चेंज कैसे हो गया आप। एक टाइम था कि अगर वो कॉल कर दे तो आप खुशी के मारे पागल हो जाते थे, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने बहुत ही कैजुअली उनसे बात की। तो इस चीज़ को भी लेके वो शॉकिंग है। और अब वो सोचेंगी कॉल करने की आपको, तो सोचेंगे कि करूँ ना करूँ, कैसे बिहेवियर, मतलब कैसे बिहेव करेगी, कैसे बिहेव करेगा वो, अब क्या सोच रहा होगा, क्या इस टाइम पे मुझे कॉल करना सही होगा मेरे लिए, नहीं होगा, ये सोचेंगे। तो मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपने ये एटीट्यूड शो किया है ना, तो इसको आप कंटिन्यू करो। अपनी वर्थ पहचानो। किसी के सामने इतना झुकने की, रोने की, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना आना चाहिए। और जो लोग भी सेल्फ लव कर रहे हैं ना, आप पता है, सिंपल बताऊँ एक तरीका, आप रोज़ क्वार्टर्स लो, पहनो उनके नाम से एक्टिवेट करा के, एंड आप उनका पीछा करना बंद कर दो। ना कॉल करो, ना मैसेज करो, आ रहा है तो कैजुअली आप रिप्लाई दे दो, जस्ट नॉर्मल हाय तो हाय, हाय तो ये नहीं बस आप तैयार हो गए, फूलों की माला लेके आरती की थाली सजा के उनके लिए। ऐसा मत करो, जितना आपको मिल रहा है ना उतना आप दो, फिर देखो कैसे वो इंसान लाइन पे आता है। तो यही मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत पर्सन ऐसे हैं कि उनको सामने दिख रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो उनका उनसे दूर होना चाह रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि कुछ मिराकल होता है, मिराकल आपको होप रखनी चाहिए, पर एक अंधा विश्वास करके नहीं बैठना चाहिए किसी चीज़ पे। जो चीज़ सामने दिख रही है ना, देखो कुछ होने वाला होता है ना तो उसका अंदाज़ा लग जाता है प्रेजेंट को देख करके कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आप होप रखो, लेकिन जो वो रियलिटी सामने आपके आने वाली है ना, आप उसके लिए भी खुद को रेडी करके रखो, उसके लिए भी खुद को तैयार रखो कि अगर ऐसा हो गया तो आप कैसे खुद को सँभालोगे। तो मैं तो जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं यही कहती हूँ कि आप रोज़ क्वार्टर्स वेयर करो, रोज़ क्वार्टर्स आपको हील भी करता है। आप अपने पर्सन के नाम से एक्टिवेट करो, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा, आप दोनों के हार्ट चक्रास जो हैं वो बैलेंस होंगे, हील होंगे। अगर आपका रियूनियन नहीं होता है बाय चांस, तो उस सिचुएशन में जो रोज़ क्वार्टर्स है वो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो ब्रेकअप का जो पेन होता है वो अनबेरेबल होता है। तो उस सिचुएशन में कोई एक चाहिए जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको, किसी, हर कोई नहीं होता किसी के पास इतना ट्रस्टवर्दी, कोई भी नहीं आज के टाइम में। तो उस टाइम पे आपको अपनी हीलिंग खुद ही करनी है। तो आप रोज़ क्वार्टर्स को जो वेयर करोगे ना, तो वो आपको कंप्लीटली एक मेडिसिन की तरह काम करेगा आपके ऊपर। आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क अब बिना रोज़ क्वार्टर्स के जो आपको पड़ेगा। तो आप रोज़ क्वार्टर दोनों ही कंडीशन में पहनो।
इससे होता है, मिरेकल होता है, आपका रिलेशनशिप हील हो जाता है। बाकी सब भगवान की मर्ज़ी है कि कब किसको कहाँ मिलना है, कहाँ अलग होना है, ये सब ऊपर से लिखा हुआ होता है। तो हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते, लेकिन हम सिर्फ़ एक कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश भी ना करें फिर ये गलत बात है। अगर हमें लगता है कि एक हमारी कोशिश करने से जैसा हम चाहते हैं वैसा हो सकता है, तो हमें कोशिश कर लेनी चाहिए, ताकि फिर फ्यूचर में ये मलाल ना रहे कि अगर हमने ये कर लिया होता ना तो आज ऐसा हो गया होता। ऐसा है ना? ऐसे मतलब कर लेनी चाहिए कोशिश। पर अगर नहीं होता है तो फिर उस चीज़ को आप भगवान की, ईश्वर की मर्ज़ी समझिए और लेट गो कर दीजिए। फिर गो विद फ्लो, जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। पीछे बैठ के बार-बार पीछे मुड़ के देखोगे तब कभी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ोगे। कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। ये आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या आपको समझा रही हूँ, कि हर सिचुएशन के लिए खुद को रेडी रखो और सबसे पहले सेल्फ लव लव करो। आपको सेल्फ लव आना चाहिए। अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, अपनी खुद की सोल को अगर आप दुःख पहुँचा रहे हो, तो डिवाइन कभी भी आपसे हैप्पी नहीं होंगे, डिवाइन कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग थी। जो मेन कंसर्न है, जो मेन मतलब कंसर्न नहीं, जो सेंटर है इसका रीडिंग का, वो ये है कि आपके पर्सन जो भी सोचेंगे ना, आप दोनों के बीच हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर वो डीपली सोचेंगे आपके बारे में। ये रीडिंग का मतलब मेन है। बाकी जो भी था रीडिंग में मैंने बता दिया, अच्छी है, पॉजिटिव रीडिंग है। इसमें मुझे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिखी मुझे कि कुछ ब्लैक मैजिक है, नॉन नेगेटिविटी है या आपके पर्सन कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं। जो भी है पॉजिटिव थिंकिंग है, प्योर थिंकिंग है। तो हम ना लव मैसेज भी 2-4 देख लेते हैं कि भैया इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं तो कहना क्या चाहते हैं आपसे। थिंकिंग ऑफ यू व्हेन स्माइलिंग, मैंने कहा ना पॉजिटिव सोच रहे हैं तो कहना क्या चाहते हैं। पहली बात तो स्माइल कर रहे हैं। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। मैंने कहा ना कि जो चीज़ हुई है, जैसे मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, तो उसके बारे में सोच रहे हो, उनके लिए फेवरेट है वो, कंसिडर कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं आपको, बट बार बार रीथिंक कर रहे हैं इस बारे में। मैंने बताया अगर आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं और क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या वो चीज़ हो सकती है, उस बारे में वो सोचे जा रहे हैं। विद यू आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। रियल वर्जन होते हैं वो आपके सामने, कंफर्टेबल बिल्कुल, जैसे आप उनको होमली फील कराते हो, एक होमली फीलिंग आती है उनको आपके साथ। वो जैसे हैं वैसे रहते हैं आपके सामने, उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। यू आर माई रॉक, माई होम एंड माई एवरीथिंग। सोचो ना, मैं कुछ और भी लव मैसेज ऐड कर लेती हूँ MSC। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी थिंकिंग है, पॉजिटिव बिल्कुल। थोड़ी सी डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैं इसमें से रैंडमली एक निकाल लेती हूँ, एक और। लुक फॉर द साइन। नो, तो ये जो नो आंसर है ना, अगर आपके मन में कोई नेगेटिव क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पर्सन क्या आपको चीट कर रहे हैं या क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आंसर है नो। ऐसा नहीं है कुछ भी। आप निकाल दो अपने माइंड से ये नेगेटिविटी एंड लुक फॉर द साइन। अगर आपको डिसीजन लेने वाले हो तो पहले किसी साइन को देखो। अगर आप खुद से उनको कांटेक्ट करने वाले हो तो कोई पहले साइन देखो। आप जैसा आपको साइन मिलता है वैसा करो। ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ये जो मैं गाइडेंस बताती हूँ ना, ये आपके ओनली रिलेशनशिप्स से रिलेटेड नहीं होता है, ये आपके ओवरऑल लाइफ में। आप करियर से, अगर आप करियर से रिलेटेड नहीं भी देख रहे हो, रीडिंग बहुत कम ही डालती हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आते करियर से रिलेटेड रीडिंग पे। तो अभी तो मैंने सितंबर की रीडिंग भी नहीं करी, सितंबर पूरे मंथ की। तो हाफ मंथ की मैं करती हूँ सितंबर की रीडिंग, जो मैं पंचांग से करूँगी। बहुत टाइम हो गया मुझे पंचांग से रीडिंग किए हुए, अलग अलग राशि फल की। तो मैं करूँगी पंचांग से हाफ में, मतलब आज कितनी तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई ना आज। तो 15 तारीख के बाद से लेके आऊँगी मैं वो रीडिंग, नेक्स्ट वीक में भी। तो ये जो गाइडेंस होते हैं ना, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस होती है ये। तो इसको आप लव लाइफ पे मत इम्प्लीमेंट किया करो। जहाँ आपको लगे वहाँ अपने हिसाब से आप देख लेना कि कहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर लुक फॉर द साइन, मतलब क्या हो सकता है, कौन सी एरिया ऑफ लाइफ में ये गाइडेंस आपके लिए काम करेगा, आप देख लेना। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि रीडिंग का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर उनका कॉन्टैक्ट आता है तो वो भी आप मुझे बताइए। और भी अगर आपको मुझे टॉपिक भी सजेस्ट करना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग होनी चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।